गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक एक नया टॉपिक रहेगा, ह्यूमन टीथ। ओके, योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन टीथ रहेगा। तो ये ह्यूमन टीथ से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो होगी, पार्ट फर्स्ट, ह्यूमन टीथ। ओके, तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ये विथ नोट्स एंड विथ डायग्राम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। ओके, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक भेजने की कोशिश करें। ओके, चलिए लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। तो टीथ आर मेड अप ऑफ, टीथ बनते किससे हैं, कितने प्रकार के टीथ होते हैं, हम सारी जानकारी रखेंगे। ठीक है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए प्लीज़ आपको यदि टीथ के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप एंड तक बने रहें। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी टीथ के बारे में, दंत कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दंत कब निकलता है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं दंत के, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। टीथ आर मेड अप ऑफ द हार्ड मटेरियल ऑफ द टूथ। टूथ इज अ सिंगुलर वर्ड बट टीथ इज अ प्लूरल वर्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टूथ वर्ड यूज किया गया है और यहाँ पर टीथ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम दंतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ एक दंत की बात कर रहे हैं। ओके, सो द हार्ड मटेरियल ऑफ द टूथ इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर मिनरल सॉल्ट। टूथ का जो हार्ड मटेरियल है वो बना होता है कैल्शियम का, फास्फोरस का एंड अदर जो मिनरल सॉल्ट होते हैं उनका। ओके, लेट्स नेक्स्ट, द मटेरियल इन द मेजोरिटी ऑफ टूथ। टूथ में मटेरियल्स की मेजोरिटी जो अधिकांशता है इज कॉल्ड डेंटाइन। ठीक है, कहलाती है डेंटाइन, कहलाती है वाला फर्स्ट है ना, डेंटाइन। ओके, क्या कहलाता है, डेंटाइन। नेक्स्ट, द हार्ड साइनी लेयर दैट यू विरस इज कॉल्ड द एनेमल। हार्ड साइनी लेयर जो ऊपर से आपको चमकती हुई दिखाई देती है, ये वाली है ना, ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये हार्ड है। साइनी लेयर दैट यू विरस, जिस पर हम विरस करते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी, एनेमल कहलाती है। ओके, एनेमल। एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें हम डायग्राम के थ्रू आपको बता दें कि इसमें ये एनिमल हो गया, डेंटाइन हो गया, पल्प नर्व, ये पल्प कैविटी होती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स एंड नर्व होती हैं, ये वॉन होती है। ठीक है, और ये गम में इंक्लूड होती है, आपको गम दिख रही होगी। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ह्यूमन टीथ। ओके, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ। यू हैव टीथ, हमारे पास क्या है, दांत हैं, सो दैट यू कैन बाइट, क्रश एंड वीक योर फूड। इसलिए हम क्या करते हैं, फूड को, अपने भोजन को बाइट कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, टीथ हेल्प टू ब्रोकन डाउन फूड। टीथ जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, सो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन गेट द न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द फूड। इस वजह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड से न्यूट्रिएंट्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यू नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ, और एनर्जी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। ह्यूमन आर ऑमनीवोरस, ह्यूमन ऑमनीवोरस होते हैं, अर्थात जो कि प्लांट्स, और हमें लिखा है दे ईट प्लांट्स एंड मीट, लाइक हम कह सकते हैं जो सोर्स ऑफ या प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल, जो दोनों को ईट करते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं। ओके, सो दे हैव ईट plant part and animals. Okay, so let's move on the next slide. Okay, so जैसे आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, एक दंत की संरचना है। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ टूथ, ये क्रॉन पार्ट है, ये नेक पार्ट होता है जो कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया, और ये रूट पार्ट होता है। ओके, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ यू सी, जो आपको दिखाई देता है, क्रॉन पार्ट है, एंड उसके लोअर पार्ट नेक, एंड इनर पार्ट जो है वो रूट्स होता है। ये आपको दिख रहा होगा एनेमल है, ये डेंटाइन पार्ट होता है। ओके, और ये पल्प कैविटी होती है, ये बताऊँ आपको, तो ये पल्प कैविटी है, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व होती हैं, और ये गम है जिसमें कि दांत धंसा होता है, ये वाला पोर्शन। ओके, एंड ये कैल्शियम, ये बोन होती हैं। ठीक है, और ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे जो कि रेड कलर से हैं, और ये फिर नर्व दिख रहे होंगे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनल पार्ट ऑफ अ टूथ। ओके, तो ये दंत का एक इंटरनल पार्ट है। ओके, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि एक इनेमल पार्ट हो गया, है ना, ये भी वही है, डेंटाइन पार्ट है। ये आपका पल्प कैविटी है जिसमें कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व आपको दिख रही होंगी, और ये आपका गम है ना, जिंजिवा है, ये वॉन्स हैं, आपको इस तरीके से क्रॉस करके दिखाती है, ये वॉन है। ये पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है ना, ये सीमेंटम है, ये आपको दिख रहा है अंदर की तरफ जो ब्लू कलर का, आपको ये अंदर की तरफ ब्लू कलर का, और ये और नीचे ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है, आपका सीमेंटम है। एंड रूट कैनाल्स होती हैं। ठीक है, ये जो दिख रही है रूट कैनाल्स हैं दोनों तरफ, एंड ओपनिंग एट टिप द रूट, और ये ओपनिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग है, राइट। तो यहाँ पर 3 पार्ट दिख रहे हैं, क्रॉन, नेक एंड रूट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आप देखें जनरल आइडिया, तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं
है ना, ये सबसे अंदर की तरफ का है, ये सबसे बाहर है। तो आप बाहर से देखें तो ये इंसाइजर्स हैं, 2 टीथ इंसाइजर्स होते हैं। ये कैनाइन हो गया, ठीक है, जो कि ये दंत कैनाइन हो गया। ये आपके 3 जो हैं, ये कि ये अच्छे 2 प्रीमोलर्स हो गया और ये 3 यहाँ पर मोलर्स होते हैं, बट यहाँ पर एक अभी टीथ एब्सेंट है। ओके, स्टेज में देखें तो इसमें एक जो थर्ड मोलर दंत होता है जिसे हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर इन फैंसी स्टेज में 2 टीथ एब्सेंट होते हैं, लाइक प्रीमोलर्स। ओके, मोलर्स हो गया, इनेबल पार्ट हो गया, ये आपका डेंटाइन पार्ट हो गया जो कि आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, एंड पल्प कैविटी जिसमें कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स इंक्लूड होती हैं। ये रूट कैनाल्स हो गई। ओके, गम हो गया जिसमें कि टीथ इंक्लूड होता है, एंड यहाँ पर ये सीमेंटम हो गया जो कि अंदर की तरफ आपको शो हो रहा होगा, एंड ये बोन सेल्स होती हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जो आप ये भी देख सकते हैं कि इनेमल क्या है ना, इनेमल, ये इनेमल डिके इस तरीके से, और ये आपकी इस तरीके पल्प कैविटी के स्ट्रक्चर्स भी आप सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं, सॉरी, है ना, सेपरेटली स्टडी के पल्प कैविटी, डेंटाइन और ये इनेमल। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ टीथ एंड फंक्शन कि दांत के टाइप्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ICPM। ओके, तो इंसाइजर टीथ क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ 4 होते हैं इन ऑल माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, है ना। संपूर्ण ओरल कैविटी में 4 कैनाइन टीथ होते हैं, वो ना 8 होते हैं, 2 ऊपर, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे जॉ में होते हैं, तो इस तरीके से 8 होते हैं। ओके, तो इंसाइजर आप देख सकते हैं वाइड होते हैं, जो आगे की तरफ के टीथ दिख रहे हैं आपको ये वाले डायग्राम में, और मैं भी आपको शो करके दिखाऊंगा। तो ये आगे के जो 4 दंत होते हैं, अपर जा एंड लोअर जा, ये आपके इंसाइजर टीथ होते हैं। ये वाइड होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे, है ना, शार्प होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम में भी दिखा सकता हूँ। इस तरीके से आपको इंसाइजर दिख रहे होंगे। ओके, ये 4 टीथ है जो कि आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 टीथ होते हैं। तो वाइड होते हैं, फ्लैट होते हैं, शार्प होते हैं, ऊपर वाले भी आप देख सकते हैं। कटिंग एज, और इनकी जो शार्प कटिंग होती है ये आगे की तरफ किनारे पर, एंड स्पाइनिंग फूड होते हैं, भोजन को कतरने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन, शेप्ड लाइक डैगर्स होते हैं, डैगर्स मतलब खुदाई के काम, डैगर्स कुदाल बोलते हैं, है ना, कुदाल। तो शेप्ड लाइक डैगर्स होते हैं, एंड यूज्ड फॉर कटिंग, ये कटिंग के लिए यूज करते हैं, ग्रिपिंग के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दांतों से, राइपिंग करने के लिए। समटाइम्स कॉल्ड आई टीथ, और इन्हें कभी कभी हम आई टीथ के नाम से जानते हैं। तो कैनाइन दंत हैं, ठीक है, कैनाइन टीथ जिसे आई टीथ के नाम से जानते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ टीथ इज नॉन एज आई टीथ, तो आप किससे कहोगे, कैनाइन। सो मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, मोलर्स क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग मोलर्स, ये चबाने के काम करते हैं। टीथ लार्ज, बट ये लार्ज होते हैं, बट प्रीमोलर्स से स्मॉलर, प्रीमोलर्स से छोटे हैं। प्रीमोलर्स आपके पहले आते हैं, इसके बाद मोलर्स आते हैं, तो ये प्रीमोलर्स से छोटे होते हैं आपके। अच्छा, प्रीमोलर्स से जो स्मॉलर होते हैं, ठीक है, मोलर दंत थोड़े चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, फ्लैट सरफेस होती है। ओके, और जो थर्ड प्रीमोलर टीथ है, अपर जा एंड लोअर जा, उसको हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, जो कि इन्फेंसी स्टेज में एब्सेंट होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टूथ डिकेइंग के बारे में आप नर्व सेल्स के बारे में देख सकते हैं। जो मैंने बोला कि जो पल्प कैविटी होती है, पल्प है, उसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व होती हैं। जैसे कि आपको ये पल्प कैविटी दिख रही होगी, इसमें ब्लड वेसल्स नर्व होती हैं, तो ये नर्वस सेल्स हैं। जब आपको दांतों में दर्द होता है तो ये ब्रेन से अटैच होती हैं, तो आपको दांतों के दर्द का अनुभव जो है होता है। तो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड का सप्लाई करती हैं। जब दांत टूट जाता है किसी कारण, बस अचानक से यदि टूट जाता है किसी इवेंट्स की वजह से, दुर्घटना की वजह से, तो आपको दांत में खून आता है, तो ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को सेंड करती हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये टूथ इरप्शन चार्ट है ना, कौन से ईयर में कौन से दंत आते हैं, कौन से मंथ में। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका अपर टीथ है एंड ये लोअर टीथ है, मतलब अपर जा टीथ एंड लोअर जा, मतलब ऊपरी वाले जबड़े के टीथ हैं, लोअर जा टीथ हैं। आप देख सकते हो जो सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, सेंट्रल जो सामने की तरफ इंसाइजर, वो 8 2, ये इन्फेंसी स्टेज का बताया गया है, ये इन्फेंसी स्टेज का है, और ये आपका एडल्सन स्टेज का है ना, मोर देन 70 मतलब बिटवीन हम कह सकते हैं कि विद इन द 18 ईयर, 18 to 21 ईयर के अराउंड। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल इंसाइजर्स है जो कि 8 to 12 मंथ के अराउंड आता है। ओके, ओके, और ये लैटरल इंसाइजर्स होते हैं जो किनारे के हैं, ये कैनाइन दंत होते हैं जो 16 to 12 मंथ आते हैं। आपको पता है इन्फेंसी स्टेज में ये जो 2 प्रीमोलर दंत हैं, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 2 मिनट ये जो 2 प्रीमोलर दंत होते हैं, ठीक है, 2 मिनट, ये ठीक है, और यहाँ पर ये विजडम टीथ भी इन्फेंसी स्टेज में लैक होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप इस तरीके से अपर जाओ लोअर जा दोनों को देख सकते हैं, और कौन से ईयर में कौन से दांत आते हैं ये भी आप इनकी स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, इंसाइजर्स होते हैं, ये आपके कैनाइन है, ये प्रीमोलर्स हैं, और ये मोलर्स होते हैं इस तरीके के। ओके, ये रूट होती हैं, जो मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, ये रूट्स होती हैं, ठीक है। ओके, और ये आप जॉ में भी इनका स्थान प्लेस देख सकते हैं, किस तरीके से जॉ में एम्बेडेड होती हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। द टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे कि आपको पता है कि इंसाइजर आपके 8 होते हैं, अपर जा एंड लोअर जा 4 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन, अपर जा में आपके 2 कैनाइंस होते हैं ऑन साइड, एंड लोअर जा में भी 2 होते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कैनाइन टीथ 4 होते हैं। इसी तरीके से अपर जा में 2 अर्थात 4 होते हैं, और नीचे लोअर जा में भी 4 होते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर्स 8 होते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ मोलर्स 12 होते हैं, जो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो
दोनों में अपर जा और लोअर जा करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये आपका अपर जा हो जाएगा और ये आपका लोअर जा हो जाएगा, ठीक है। अपर जा में 2 दंत ऊपर होते हैं, साइड वाइज दंत लेते हैं ना, एक साइड में देखें इस तरीके का, तो एक साइड का देख रहे हैं, ये एक जबड़ा है और ये एक जबड़े का आधा जबड़ा, एक जबड़े का आधा जबड़ा, तो आधा जबड़े से हम अब ये अपर हाफ अपर जो जा है, ठीक है, इसमें हम देखें तो 2 आपके कैनाइन टीथ आ जाएंगे, ओके, 2 आपके कितने आ जाएंगे, कैनाइन टीथ आ जाएंगे, 1 आपका इंसाइजर आ जाएगा, 2 आपके प्रीमोलर्स आ जाएंगे और 3 आपके मोलर्स आ जाएंगे इन एडल्सन स्टेज, ओके। तो कितने हो रहे हैं, 3 to 5, 1 6 और 2 8। इसी तरीके 8 आपके इस तरफ भी आ जाएंगे, लोअर जा में भी 2 1 2 3, तो 8 ये हो रहा है। तो 8 आपके हाफ जा के बता रहा हूँ मैं, इधर के है ना, ऐसे ले लो तो इधर के बता, ऐसे ऊपर अपर जा एंड लोअर जा दोनों, ठीक है, इस तरफ के नहीं लिया। तो जब इस तरफ आपके 16 टीथ हो रहे हैं तो इस तरफ आप 16 इस तरफ के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ओके। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 मतलब 16 2 मिनट 16 अपर जा एंड 16 लोअर जा, राउंड कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। या 32 पता कैसे आया, 32 कैसे आया, आप दोबारा देखें यहाँ पे, अपर जा में आपके 8 टीथ थे, अपर जा में कितने थे आपके 8, लोअर जा में भी आपके 8 थे, ये हाफ जबड़े के बता रहे हैं, दूसरा जबड़ा भी तो रह गया ना अभी, इस तरीके से हाफ जबड़े के 2 × 2 करें तो इनको आपको इस तरीके से काटा पीटी नहीं करनी है, सिंपल सी आपको यहाँ पर 8 8 को 16 हो जाएंगे, 16 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसको यहाँ पर मैथ कैलकुलेट ना करिएगा, ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। बस इसका फार्मूला जो होता है वो 2 मिनट, इनका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 1 इन एडल्सन स्टेज में 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से इनके फार्मूला होता है। एंड हम आपको बता दें कि इन इन्फेंसी स्टेज में तो 2 आपके इंसाइजर होंगे एंड 1 कैनाइन, 0 आपके प्रीमोलर्स एंड 2 आपके, तो 2 1 0 2 ये आपके होते हैं। तो 2 1 3 + 5, इस तरीके से 2 1 0 और 2 है ना, तो टोटल कितना हो जाएंगे 5/5, ओके, 5/5 हो जाएंगे। तो 5/5 कितना होता है 10, और 10 × 2 करोगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 20, ओके 20। चलिए तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आप ये देख सकते हैं कि फूड आर गुड फॉर आवर टीथ, हमारे दांतों के लिए सबसे अच्छे भोजन क्या है, तो ये आप स्लाइड देख सकते हैं, ओके। फूड्स दैट कॉज टूथ डिके, जो कि दंत को नुकसान पहुंचाते हैं, दंत का क्षरण करते हैं, जैसे कि आप यदि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तब भी दंत को नुकसान है ना, तो शुगर चीज़ें आप कम खाएं, चॉकलेट्स वगैरह कम खाएं। कैविटी कॉज भी आप देख सकते हैं, अलग अलग डिसीजेस हैं, ये आपको देखो दंत टीथ रॉट डिसीज दिख रही होगी, दंत सड़न रोग है ना, ये वाला दंत यहाँ पर सड़ चुके हैं। चलिए तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये टीथ के बारे में दे रखा है कि आप किस तरीके से दांतों को हेल्थी रख सकते हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड, रेफरेंस के बारे में, ओके। सो थैंक यू योर लिसनर्स, ओके ओके। सो यदि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और हो सकता कि ये दंत से रिलेटेड वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए नहीं हो, बट और वीडियो जो हम लेके आते हैं वो सभी एग्जाम्स को प्रेफर करते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव योर नाइस डे, ओके। जय हिंद, जय भारत।